डिस्काउंट ब्रोकिंग का कारोबार वाले ब्रोकर्स के लिए ये एक नेगेटिव खबर है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक्सचेंजेस से कहा है कि वो सभी क्लाइंट के लिए एक समान चार्ज रखें। जी हां, सेबी ने एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग्स को निर्देश दिया है कि फ्लैट रेट रखा जाए। नए नियम को 1 अक्टूबर से लागू करने का सेबी ने सर्कुलर भी जारी किया है। जी बिजनेस ने 13 जून को ही बता दिया था कि सेबी इस मामले पर विचार कर रहा है और 13 जून को सबसे पहले यह खबर ब्रेक करने वाले हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, एक और आपकी इनसाइट पर मुहर लगी है, पहले तो बधाई। आप जरा डिटेल्स दीजिए कि एक आम निवेशक के लिए इसमें क्या है। शुक्रिया दीपक। तो सबसे पहले इसमें यह समझ लेना जरूरी है कि क्या होता है कि ब्रोकर जो क्लाइंट से चार्जेस लेते हैं, यानी हम और आप जो सौदे करते हैं, तो हमसे जो हाईएस्ट स्लैब होता है उसमें चार्ज लेते हैं। लेकिन वही चार्ज जब वो एक्सचेंज को अदा करते हैं तो उनको उन चार्जेस पर भारी डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट इसलिए मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करते हैं। तो एक्सचेंजेस के भी ऐसे स्लैब बने हुए हैं और उन स्लैब में जो ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करने वाला ब्रोकर होता है, एक्सचेंज उसको महीने के आखिर में भारी डिस्काउंट देते हैं। और ये डिस्काउंट की रकम जो है, चूंकि इतना भारी टर्नओवर होता है, तो ये जो डिस्काउंट की रकम होती है वो कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब करोड़ों में होती है। मतलब 100 करोड़ या इससे ज़्यादा की रकम भी हो सकती है। तो यही जो है वो उन ब्रोकर्स की बचत होती थी और इसी आधार पर वो कहते थे कि हम क्लाइंट से 0 फीस लेते हैं। और इसमें कौन होते थे? जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। डिस्काउंट ब्रोकर कौन है? जैसे कि ग्रो है या जीरोधा है या दूसरे इस तरह के मॉडल वाले और भी कई हैं, एंजल वन है। तो ये क्या करते हैं कि ये केवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं, ये कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं देते हैं, हालांकि एजुकेट करने का काम करते हैं। और इनकी लागत होती थी कम और हाई वॉल्यूम होने की वजह से इनको ये जो पैसा बचता था, यानी जो क्लाइंट से फीस लेते थे और जो एक्सचेंज को देते थे, यही इनका मुनाफा होता था। लेकिन अब सेबी ने यह कह दिया है कि क्लाइंट से जितना पैसा लिया जाएगा, पूरा का पूरा पैसा या तो एक्सचेंज को दिया जाए या ग्राहक को डिस्काउंट दिया जाए। और यह भी कहा है कि ये जो किसी के लिए भी अलग रेट नहीं होना चाहिए, सबके लिए फ्लैट रेट होना चाहिए। यानी डिस्काउंट ब्रोकर है या नॉर्मल ब्रोकर है, सबके लिए एक समान रेट होना चाहिए। सेबी ये कह रहा है कि एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरीज ये खुद जो है एक फर्स्ट लाइन ऑफ रेगुलेटर हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि सबके लिए नियम समान रहे। और यही इस तरह की परंपरा जो है कई वर्षों से चलाते आ रहे थे, तो अब उन्हें ये बंद करना पड़ेगा। मेरी अभी स्टूडियो में आने से थोड़ी देर पहले कुछ डिस्काउंट ब्रोकर चलाने वाले लोगों से बात हो रही थी। ये समझने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया था कि आखिर इसका असर क्या होगा। तो इतना उन्हें डर इस बात का है कि जो डीप पॉकेट डिस्काउंट ब्रोकिंग नहीं है, यानी जिनके पास रिजर्व में पैसा रखा हुआ है, वो तो शायद अपना दुकान, अपना कारोबार कुछ समय तक चला लेंगे। लेकिन जो डीप पॉकेट नहीं है, उनके लिए बहुत भारी चोट है ये। और ये भी मुमकिन है कि उन्हें अपने कारोबार का मॉडल बदलना पड़ेगा। मतलब यानी या तो फीस बढ़ानी पड़ेगी या फिर कुछ और तरीके खोजने पड़ेंगे कमाई के लिए। ये बहुत बड़ा रेगुलेटरी डिसरप्शन जो है वो बता रहे हैं इसको। एब्सोल्युटली। तो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डीप पॉकेट डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा सा संकट का, या तो कारोबार का मॉडल चेंज करेंगे या फिर कुछ नया इम्प्रोवाइज उनको कारोबार का तरीका निकालना होगा। लेकिन उनके लिए ये एब्सोल्युटली नेगेटिव खबर है। आगे इसके क्या इंपैक्ट्स होंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।